आखिरकार जानसार की सेकंड लास्ट एपिसोड आ ही गई। नेक्स्ट एपिसोड जानसार की सेकंड लास्ट एपिसोड है और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है क्योंकि असल ट्विस्ट तो इस एपिसोड में आने वाला है। नाजरीन, आज से मैंने कई हफ्ते पहले ही ये कह दिया था कि दुआ जो इतनी हिम्मत से ये सब कुछ कर रही है, सरफराज से मिल रही है, तो उसे बैक पे किसी की तो सपोर्ट होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि उसे जाफर की सपोर्ट है और नाजरीन नेक्स्ट एपिसोड में आपको यही ट्विस्ट मिलेगा कि दुआ और जाफर एक हैं। जाफर ने दुआ को सारा कुछ बताया हुआ है और दुआ के कहने पर ही जाफर ने वो वीडियोस अभी तक नौशरवान को नहीं दिखाई। और नाजरीन ये लोग ये वीडियोस नौशरवान को नहीं दिखाएंगे बल्कि ये वीडियोस सेंड की जाएंगी बाबा साईं को। नाजरीन नेक्स्ट एपिसोड में होने क्या वाला है, अगले दिन जवार की बरसी होती है। अम्मा साईं और बाबा साईं कशमाला और बच्चों को लेकर हवेली जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि नौशरवान अकेला होता है तो वो उसको छोड़ के नहीं जा सकते होते क्योंकि कुछ अरसा पहले ही तो वो जहर वाला मामला हुआ था और नौशरवान ठीक हुआ था। वो चाहते होते हैं कि वो उनके साथ ही चला जाए, लेकिन नौशरवान उनको कहता है कि मैं हवेली नहीं जाऊंगा, वहां पे मेरा दिल नहीं लगता। अम्मा साईं उसको कहती है कि तुम्हारे सामने कशमाला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है, मान लो बेटा, मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, तुमसे इंतखाब में गलती हो गई है। नौशरवान अपनी अम्मा साईं को और सबको कहता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और वहां से उठकर चला जाता है। इसके बाद वो अकेला कमरे में बैठता है और उसको माजी की यादें आती हैं। फिर वो जाफर को बुलवा के कहता है कि तलाक के कागजात तैयार करवाओ, वकील को बुलवाओ, मैं दुआ को डिवोर्स देना चाहता हूँ। कशमाला को जब ये पता चलता है तो वो तो बड़ी खुश होती है, लेकिन जाफर को वकील के बिना वापस आए देखती है तो उससे पूछती है कि तलाक के कागजात बन गए। जाफर कहता है कि नहीं, तो वो पूछती है कि क्यों। जाफर उसको जवाब देता है कि वकील शहर से बाहर गया हुआ था। ये सारी जाफर बहानेबाजी कर रहा होता है ताकि उन्हें थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। कशमाला भी बहुत तेज होती है, वो कहती है कि दाल में कुछ काला तो है और अगर जाफर मुझे पता लगा ना कि ये सब तुम्हारा किया धरा तो तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना तुम याद रखोगे। तो नाजरीन जाफर नौशरवान को भी जाके यही कह देता है कि वकील अभी शहर से बाहर है, वो एक दो दिन में आ जाएंगे, जब वो आ जाएंगे तो पेपर्स रेडी करवा लेंगे हम लोग। नौशरवान कहता है कि चलो ठीक है। इसके बाद नाजरीन आपको दिखाया जाएगा कि जाफर फौरन से दुआ को फोन करेगा। वो दुआ को बोलेगा कि जो भी करना है जल्दी कर लीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। साईं ने आपको तलाक देने के पेपर्स बनवाने के लिए कह दिया है और मैं साईं को इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि ये सब कुछ हो। दुआ उसको बोलेगी कि ये नौबत नहीं आएगी। तो नाजरीन दुआ बहुत ही सोच विचार के बाद वो वीडियोस जो जाफर ने कशमाला और सरफराज की बनाई थी वो बाबा साईं को सेंड कर देगी। बाबा साईं उस वक्त तक हवेली जा चुके होंगे। बाबा साईं जब वो वीडियोस देखेंगे तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। वो जिस कशमाला को बिल्कुल ही मजलूम समझते थे और जिस पे उन्हें हमेशा तरस आता था कि शायद हमारा बेटा इसके साथ कुछ गलत कर रहा है, उसका ये घिनौना रूप देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। उनके मजीद होश उड़ने अभी लास्ट एपिसोड में बाकी हैं। तो नाजरीन बाबा साईं दुआ को कहते हैं कि कल जवार की बरसी है तो तुम उसमें शिरकत के लिए हवेली जरूर आना, वहाँ पर जवार की बरसी के बाद सारी बातचीत होगी। तो दुआ उनको कहती है कि ठीक है बाबा साईं। दूसरी तरफ नाजरीन सरफराज की फैमिली के साथ मुकाफाते अमल शुरू हो गया होता है। सरफराज की बहन सुम्बुल, जिसको उसके ससुराल वाले अब बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं, बात बात पे उसे जलील किया जा रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजा को कभी इस घर में जलील किया जाता था। उसकी नंद उसको कहती है कि कोई काम तो वक्त पे होता नहीं, बहुत ही सुस्त है अम्मा आपकी बहू। और दूसरी बहन फौरन बोलती है कि सुस्त होने के साथ साथ बहुत ड्रामेबाज है, यही ड्रामे दिखा के तो इसने भाई को फंसाया था। तो सुम्बुल बहुत ही रोते हुए कहती है कि क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का, कोई मौका ही नहीं जाने देते हैं आप लोग मुझे बातें सुनाने का। उसकी सास बहुत ही गुस्से से कहती है कि अच्छा बस करो, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है, बंद करो ये ड्रामे। सुम्बुल से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, वो तो फिजा ही थी जो सब कुछ सह जाती थी। सुम्बुल फौरन से ये घर छोड़ के अपने मेके चली जाएगी। जब खिजर को पता चलेगा तो वो उसके पीछे ही वहाँ पर आएगा, लेकिन वहाँ पे सरफराज उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करेगा। खिजर उसको बोलेगा कि आप अपनी जिंदगी में तो ठीक रहे नहीं और अपनी बहन की जिंदगी को क्या ठीक करोगे। तो सरफराज उसको कहेगा कि अपनी हद में
रहो, ये मेरा जाती मामला है। तो खिजर भी आगे से कहेगा कि आप भी अपनी हद में रहें, वो मेरी बीवी है, मैं उसको मना लूंगा, लेकिन प्लीज आप अपनी बकवास बंद रखें। तो सरफराज गुस्से से बहुत ही ज्यादा भड़क उठता है और गुस्से से कहता है, कैसे रहूं इस मामले से दूर, हाँ मेरी बहन की बात हो रही है। तो खिजर बहुत ही तंजिया अंदाज से कहता है कि फिजा भाभी भी तो किसी की बहन थी। तो नाजरीन, ये मामला भी खराब होता ही नजर आ रहा है, लेकिन शायद हो सकता है कि सुम्बुल को अकल आ जाए और उसको एहसास हो जाए कि हम फिजा के साथ बहुत गलत करते रहे हैं, वरना दूसरी सूरत में सुम्बुल और खिजर की भी डिवोर्स होती नजर आ रही है। सुम्बुल और खिजर की डिवोर्स होगी तो शायद फिजा और खिजर का निकाह हो जाए। होना तो ऐसे ही चाहिए, इस तरह से फिजा की जिंदगी में भी कुछ बहार तो आएगी ना, और सरफराज, उसकी वालदा और उसकी बहन को अपने किए की सजा तो मिलेगी। इसके बाद नाजरीन, नेक्स्ट एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हो कि दुआ जाफर को फोन करके कहेगी कि जाफर अब तुम सरफराज को उठवा लो। आपको दिखाया जाएगा कि कशमाला ने अपने बंदों को भी उसके कत्ल के लिए भेजा होता है। वो लोग जैसे ही सरफराज तक पहुंचते हैं, लेकिन जाफर सरफराज को बचा लेता है, लेकिन जाफर सामने नहीं आएगा बल्कि उसके बंदे आगे होंगे। इसके बाद वो लोग सरफराज को पकड़ के किसी नामालूम मुकाम पे ले जाएंगे और वो दुआ को बताएगा कि बीबी सरफराज को हम ले आए हैं। तो दुआ उसको बोलेगी कि इससे सारे बातें उगलवाओ और उनकी रिकॉर्डिंग्स करो और फिर इसको नौशरवान के सामने लेकर आना। इसके बाद नाजरीन, आपको दिखाया जाएगा कि दुआ हवेली जाएगी। जब वो दरवाजे में से इंटर होगी, अम्मा साईं भी कुछ नहीं जानती होती और कशमाला भी कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन बाबा साईं को सब पता होता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो अम्मा साईं और कशमाला बहुत इतराज करती हैं। तो बाबा साईं कहते हैं कि नहीं, अभी ये नौशरवान के निकाह में है, अभी ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो इसको भी हक है ये हमारी फैमिली के किसी भी मौके पे ये हमारे साथ हो। इसके बाद नाजरीन, आपको दिखाया जाएगा कि सरफराज की अच्छी तरह से जाफर खातिर तवाजा करेगा। तो सरफराज, जिसकी काफी सारी बातें तो उन्हें पहले से ही पता होती हैं, वो बाकी की बातें भी उगल देगा। जाफर उसकी सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर लेगा। उसके बाद वो सरफराज को बोलेगा कि अब यही कुछ तुम्हें साईं के सामने बोलना है। तो सरफराज उसको बोलेगा कि मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं, सारा कसूर तो कशमाला का है, मैं तो सिर्फ पैसे के लालच में आ गया था। इसके बाद जाफर उसको लेके नौशरवान के सामने आएगा। जब नौशरवान को सारी हकीकत पता चलेगी तो उसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जो पुलिस इंस्पेक्टर जवार के कत्ल की इंक्वायरी कर रहा था, वो भी यहाँ आके नौशरवान से मिलेगा और उसे बोलेगा कि हम कातिल तक पहुंच चुके हैं। जब नौशरवान पूछेगा कि आखिर कातिल कौन है, आप मुझे नाम क्यों नहीं बताते, तो वो बताएगा कि कातिल और कोई नहीं, आपकी साबका भाभी और मौजूदा बीवी ही कातिल है। जब ये सब पता चलेगा तो पहली गलतियां तो शायद नौशरवान माफ कर देता, लेकिन अब ये सब कुछ माफ करना उसके बस से बाहर होता है। दूसरी तरफ जवार की बरसी के मामला खत्म हो जाएंगे तो इधर से नौशरवान भी सरफराज को लेके पहुंच जाएगा। वहाँ पे सरफराज बाबा साईं और अम्मा साईं के सामने अपने गुनाहों का इकरार करेगा, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर भी साथ ही होगा। वो जवार के कातिल के बारे में बात करेगा। ये सब सुनने के बाद कशमाला तो भड़क उठेगी। पहले तो वो गुस्से से बात करेगी कि ये तो दुआ का आशिक है, ये लोग जानबूझ के मुझे फंसवा रहे हैं, लेकिन जब उसे पता चलेगा, सारे सबूत उसके सामने आएंगे कि अब मामला मेरे हाथ से निकल चुका है, तो वो मिन्नतों पे उतर आएगी, वो नौशरवान के कदमों में गिर जाएगी और वो बोलेगी कि मैंने ये सब कुछ आपको पाने के लिए किया है। जबकि पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पे बताएगा कि इस मासूम औरत ने यही कुछ नहीं किया, बल्कि इसने अपने पहले शौहर को भी कत्ल करवाया है। तो नाजरीन, ज्यादा चांसेस तो यही है कि कशमाला पागल हो जाएगी और सरफराज को जेल हो जाएगी और दुआ और नौशरवान एक हो जाएंगे। जबकि मेरी राय के मुताबिक दुआ अब नौशरवान के साथ नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि जिस वक्त उसे नौशरवान की ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त नौशरवान ने उसे छोड़ा और उसकी किसी बात पे यकीन नहीं किया, उसके किरदार पे कीचड़ उछाला। चूंकि नौशरवान दुआ से बहुत मोहब्बत करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। उसका दिल तो अभी तक यही गवाही दे रहा था कि दुआ बेकसूर है। बाबा साईं, अम्मा साईं और नौशरवान ये सब मिलके दुआ को रोक लेंगे और इसके बाद ये सब हंसी खुशी रहेंगे। इस तरह से इस ड्रामे की खूबसूरत एंडिंग होगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।